नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ा हैं वरिष्ठ पत्रकार द देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी जी। हम इनसे चर्चा करेंगे महाराजगंज विधानसभा के उन तमाम नेताओं के जो अपना अपना दावा कर रहे हैं कि हम इस पार्टी के कैंडिडेट हैं, हम इस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और खुद को जो समाज सेवी बता रहे हैं, फील्ड में लगातार मेहनत कर रहे हैं। हालांकि ये लोग सब गायब हो जाते हैं जब चुनावी मौसम आता है, तो नेताओं की भरमार आ जाती है। तो वैसे सारे नेताओं पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वर्तमान स्थिति के बारे में जानेंगे कि महाराज के क्या हालात है, आगे क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। राकेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। राकेश जी, दिमाग में हमारा चल रहा है कि महाराजगंज विधानसभा चुनाव को लेके सब पार्टियां लगी हुई हैं और पार्टियों से ज्यादा आपाधापी नेता कर रहे हैं कि हम इस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमें इस पार्टी से टिकट हमारा क्लियर हो चुका है, जबकि पार्टी की कोई ऐसी गतिविधि चल नहीं रही है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? नहीं, पार्टी की तो गतिविधि चल ही रही है। पार्टी तो अपने नेताओं को अपने कामों में लगा दिया है कि क्षेत्र में जाइए, कार्य कीजिए, जनता के बीच जाइए। समय होगा, यदि आपका डिमांड आएगा तो आपको टिकट दिया जाएगा। कौन पार्टी कहती है अपने कार्यकर्ता को कि नहीं, आप मत लड़िए, मत मेहनत कीजिए? सब मेहनत कीजिए, सब लगे रहिए। सब पार्टियां चाहती हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट हों, ज़्यादा से ज़्यादा हो। टिकट किसको मिलेगा ये अंतिम समय में फैसला होता है और तब टिकट क्या जारी होता है। तो कुल मिला के अभी तो सब जितने भी कैंडिडेट लगे हुए हैं तो सब स्वघोषित देखिए, नेता के तौर पर देखे जा सकते हैं। देखिए, प्रयास तो सब कोई करता है। मान लीजिए कि कोई खेती करता है तो किसान तो चाहता ही है ना कि अन्न उपजे। हाँ। अब कितना अन्न उपजेगा, बाढ़ बाढ़ आ जाएगा, आंधी तूफान आ जाएगा, सुखाड़ हो जाएगा, परिस्थितियों पर निर्भर है। लेकिन प्रयास तो किसान बीज लगाता ही है। तो उसी तरह नेता के जीवन में 5 साल के बाद अवसर आया है तो चुनाव लड़ने की वो तैयारी तो करेंगे ही। तो इसीलिए सब लगे हुए हैं। अभी चुनाव नजदीक आ गया है और जितने भी नेता फील्ड में हैं तो उस हिसाब से ज्यादातर पलड़ा किसका भारी हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि नाम बताएंगे हम सबका, सब लोग फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। तो उस हिसाब से कौन सी पार्टी की दावेदारी सबसे मजबूत स्थिति में रहेगी महाराजगंज में? देखिए, यदि आप महाराजगंज की बात करते हैं तो महाराजगंज का राजनीतिक इतिहास बहुत समृद्धशाली रहा है और यहाँ एक से एक बड़े नेता हुए हैं जिनका नाम प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर रहा है। यहाँ एक तो ये लोकसभा क्षेत्र भी है और विधानसभा क्षेत्र भी है। तो लोकसभा में तो यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर तक चुनाव लड़े। हाँ। यहाँ से प्रभुनाथ सिंह रहे हैं, उमाशंकर सिंह रहे हैं और बड़े बड़े रामदेव सिंह रहे हैं। बहुत पुराने नेता रहे हैं, कृष्ण कुमार सिंह रहे हैं। यदि एमपी चुनाव की बात करेंगे, विधानसभा में जब आते हैं तो जो यहाँ सबसे बड़े नेता जो रहे लंबे समय तक, वो उमाशंकर सिंह रहे। उमाशंकर सिंह का ये क्षेत्र कहा जाता है, अभी तो वो नहीं है, दिवंगत हो चुके हैं। उनके बेटे जितेंद्र स्वामी हैं। तो ये क्षेत्र जो है उनका रहा है। उससे पहले अनुसुईया जायसवाल भी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। उमाशंकर प्रसाद स्वतंत्रता सेनानी थे, वे भी एक बार चुनाव जीत चुके हैं यहाँ से बगौरा के बबुआ जी थे, वो एक बार चुनाव जीत चुके हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराजगंज 77 के बाद उमाशंकर सिंह का जो कब्जा हुआ, उसके बाद 95 तक लगातार वो जीतते रहे। इसके बाद बैद्यनाथ पांडे ने आरजेडी, उस समय जनता दल था, जनता दल के टिकट पर वो उमाशंकर सिंह को पराजित किया था। 2000 में फिर उमाशंकर सिंह जीते, उसके बाद दामोदर सिंह जीते, फिर देवरंजन सिंह भी है, हेमनारायण शाह जीते। अभी मौजूदा स्थिति में यहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं जिनका नाम विजय शंकर दुबे है। तो विजय शंकर दुबे यहाँ से विधायक हैं, क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता में गिना जाता है। हाँ, विजय शंकर दुबे कांग्रेस के बड़े नेता हैं और बिहार सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं कई बार, एक बार दो बार नहीं, कई बार वो मंत्री रहे हैं। रघुनाथपुर से विधायक रहे हैं, सारण जिले के माझी से विधायक रहे हैं, महाराजगंज से विधायक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जहां उनको चुनाव में टिकट देती है वो जीत जाते हैं। तो ये उनकी खासियत रही है और बड़े ही मृदुभाषी रहे हैं। और जो बाहुबलियों की एक छवि जो होती है
वो छवि उनकी नहीं नहीं है। वो विशुद्ध रूप से राजनीति करने वाले नेता हैं और वो नेता मतलब वो राजनीति करते हैं। सारण जिले में रह के पढ़ाई भी किए और फिर सारण जिले से उनकी जो राजनीति की शुरुआत हुई, आकर उनके अपने जो गृह विधानसभा क्षेत्र था रघुनाथपुर, वहां से वो चुनाव जीते और लगातार जीतते रहे कई बार। उसके बाद मांझी से भी लड़े और महाराजगंज से भी जीते हैं। तो अब देखिए विजय शंकर दुबे उम्र के अब जिस पड़ाव पे है, उनको लेकर कई सवाल हैं। और जब पिछला लोकसभा चुनाव था तो उस समय उनके बेटे जो हैं सत्यम कुमार दुबे वो शामिल हो गए बीजेपी। और ऐसा कहा जा रहा था कि विजय शंकर दुबे खुद कैंडिडेट थे सांसद के टिकट का, उनको टिकट नहीं मिला, अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे को टिकट मिला, तो वो विरोध में चले गए भी नहीं कहीं प्रचार में। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार उनके टिकट पर संकट के बादल हैं। लेकिन देखिए चुनाव है और चुनाव में मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति जो है वो परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। हो सकता है कि विजय शंकर दुबे की गोटी सेट हो जाए और उन्हें टिकट मिल जाए। तो एक दावेदार कांग्रेस के तरफ से देखा जाए तो वे अभी हैं, क्योंकि वे कांग्रेस नहीं छोड़े थे, उनके बेटा बीजेपी जरूर ज्वाइन किए थे। इस पे हमने उनसे सवाल किया था कि आप कांग्रेस के नेता और आपके लड़के भाजपा में, तो उन्होंने बहुत सटीक जवाब दिया कि लड़का मैच्योर हो गया है। तो इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये होता है, वो दलों में, एक परिवार में कई लोग कई दल में रहते हैं आजकल, तो प्रचलन सा हो गया है। इसके बाद यहाँ से जो है वो विदु शेखर पांडे जिलाध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, लंबे समय तक रहे हैं। वे एक दावेदार हैं और वे चाहते हैं कि उनको टिकट मिले, क्योंकि उनका कहना है कि विजय शंकर दुबे पिछले 5 सालों में कोई कार्य नहीं किए। कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर उनके लिए वोट मांगा, लेकिन जिनसे वो वोट मांगा उनके उम्मीदों पर वो खरा नहीं होते। और विजय शंकर दुबे के खिलाफ क्षेत्र में जन आक्रोश है, इसलिए वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं। लंबे समय तक वो कांग्रेस का टिकट मांगते रहे हैं और लंबे समय तक जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे हैं तो वो लगातार प्रयास करते रहे। विदुशेखर पांडे के पिता जो हैं वो चंद्रदीप पांडे थे, बड़े सम्मानित शिक्षक रहे हैं। क्षेत्र में उनकी एक अच्छी पहचान है और पकड़ है विदुशेखर पांडे की भी, तो इसलिए वो दावेदारी कर रहे हैं। अब देखिए महाराजगंज से जो कांग्रेस के लिए जो तीसरा नाम आता है वो है प्रद्युमन राय का। प्रद्युमन राय भी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पहले रह चुके हैं, महाराजगंज से एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। और प्रद्युमन राय हालांकि महाराजगंज के मूल निवासी नहीं है, वो रघुनाथपुर के निकटी कला गांव के रहने वाले हैं, जाति से भूमिहार जाति के हैं। उन्होंने कांग्रेस के लिए अपनी दावेदारी भी पेश कर दी है, कांग्रेस कार्यालय में बजाते उन्होंने फॉर्म भर भी दिया है और क्षेत्र में अब वो सक्रिय दिख रहे हैं। जिला परिषद के सदस्य रहे हैं। शहाबुद्दीन के काफी करीबी माना जाता था उनको, जब शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे तो वो काफी वो उनके पास रहते थे। इसी कड़ी में एक और भी कैंडिडेट के रूप में देखे जा रहे हैं क्षेत्र में, जो कि विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, यशवंत कुमार सिंह, जो जाति से भूमिहार। हाँ, यशवंत कुमार चमन उनको कहिए। यशवंत कुमार चमन कांग्रेस के पक्के कार्यकर्ता हैं। लंबे समय से, या यूं कहिए तो कांग्रेस से ही उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और आज तक कांग्रेस में ही बने रहे। हालांकि उनका व्यक्तिगत संबंध महाचंद्र प्रसाद सिंह से काफी करीबी था, वो महाचंद्र सिंह के काफी करीबी थे, लेकिन महाचंद्र सिंह जब बीजेपी में जा रहे थे तब भी यशवंत कुमार चमन ने कांग्रेस नहीं छोड़ा। वैचारिक रूप से वो कांग्रेस के काफी करीब हैं। उनके जो खानदान से आते हैं यशवंत कुमार चमन, चाचा थे। वही बता रहे हैं कि वो उस खानदान से आते हैं जहां इंद्रदीप सिंह, जो एक कम्युनिस्ट के बड़े नेता थे, राज्यसभा सदस्य भी रहे, वो विधान परिषद के सदस्य रहे, वो महामाया प्रसाद सिंह के शासन काल में काफी करीबी मंत्री भी रहे। हाँ, मंत्री भी रहे।
तो इंद्रदीप सिन्हा का भी एक अपना क्षेत्र में वजूद था। हाँ। उन्हीं के परिवार के यशवंत कुमार चमन हैं। पटना में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं और एक व्यवसायी भी हैं। तो यशवंत कुमार चमन जिला परिषद के हालांकि चुनाव भी लड़ चुके हैं, वह सफलता नहीं मिली थी, लेकिन कांग्रेस के लिए वो दिन रात लगे रहते हैं। एक क्षेत्र में यदि कहा जाए कि कांग्रेसी कौन है तो उसमें यशवंत कुमार चमन का नाम पूर्ण कांग्रेसी हैं। हाँ, पूर्ण कांग्रेसी हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। वो किसी से कांग्रेस के लिए लड़ाई भी कर सकते हैं। यदि उनके विरोधी मिल जाए किसी दूसरे दल के तभी तो हमने उसका बात सुनेंगे भी नहीं, वो उससे लड़ जाएंगे। तभी हमने कहा कि पूर्ण रूप से कांग्रेस। हाँ, वो पूर्ण रूप से कांग्रेसी है। 1991 में छात्र संघ से अपने राजनीतिक करियर से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और मेरे तब से आज तक कांग्रेस और मेरे जानने वाले हैं, मेरे मित्र भी हैं, तो यशवंत कुमार चमन को मैं अच्छा से जानता हूँ। वो पक्का कांग्रेसी है। उनके लिए कांग्रेस पहले है, मित्रता दोस्ती और सरोकार बाद में है। तो वो इस तरह के कांग्रेसी है। तो देखिए यशवंत कुमार चमन भी लगे हुए हैं और उनका पकड़ भी है। तो अब टिकट का क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन उनकी जो है दावेदारी भी है, सक्रियता भी है। क्षेत्र में वो सेवा भी करते हैं लोगों का, उनका पेट्रोल पंप है। तो उससे भी व्यवसायी हैं, तो जुड़ाव एक है। इसके अलावे एक और नाम है जो भूमिहार जाति से आते हैं, कमल देव नारायण शुक्ला। बसंतपुर से वो चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि वो ये महाराजगंज से नहीं, ये तो गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर से शायद आते हैं। बैकुंठपुर से आते हैं, इनका घर बैकुंठपुर में है, लेकिन इनके पिता दशरथ शुक्ल उनका नाम है, वो जो है वो इसी इलाके में हाई स्कूल के वो हेडमास्टर थे और काफी प्रतिष्ठित थे। तो कमलदेव नारायण शुक्ला चुनाव लड़ चुके हैं बसंतपुर से। बसंतपुर विधानसभा क्षेत्र का ही एक बहुत बड़ा भाग है भगवानपुर प्रखंड। तो जब 2008 में परिसीमन हुआ तो वो महाराजगंज में चला, तो इसीलिए उनकी दावेदारी महाराजगंज पे है। पटना में रहते हैं और पटना में इनका पकड़ काफी अच्छा खासा है। ये राजीव गांधी के समय के नेता है और उनसे भी काफी करीबी दोस्ती थी इनकी। उस समय उस जमाने में इन्होंने उनसे पेट्रोल पंप अपने लिए करवा लिया था। और कमलदेव नारायण शुक्ला के बारे में यदि आप बात करेंगे तो जो मौजूदा इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष थे अखिलेश प्रसाद सिंह, उनसे इनकी अदावत जग जाहिर है। उनके खिलाफ इन्होंने पटना में मोर्चा खोला था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कमलदेव नारायण शुक्ला भी पक्के कांग्रेसी हैं। तो इसमें अच्छी खासी पकड़ है। तो अभी हम लोगों ने जितने भी बात किया ये सब पक्के कांग्रेसी हैं और इन सभी की दावेदारी महाराजगंज पे है। दो इसमें 3 भूमिहार जाति से हैं और 2 ब्राह्मण जाति से। तो 5 कैंडिडेट कांग्रेस जो है वो मतलब एकदम सक्रिय रूप से लगे ये कांग्रेस के। अब यदि आप आइएगा महागठबंधन की ही बात किया जाए तो राजद की बात, सबसे बड़ी पार्टी है राजद, जिसकी पकड़ भी है, जिसकी पहुंच भी है। उस राजद के टिकट के दावेदार जो हैं वो सबसे बड़े जो दावेदार हैं वो हैं सिवान के वर्तमान एमएलसी विनोद जायसवाल सुपुत्र विशाल जायसवाल का नाम बहुत जोरों शोर से है, जोर शोर से चल रहा है क्योंकि वो प्रयासरत हैं। तेजस्वी यादव से विशाल जायसवाल का करीबी संबंध है, मित्रवत संबंध है, दोस्ताना संबंध है। आपको पता होगा कि हिना साहब जब लोकसभा के चुनाव में आरजेडी से अलग हो गई तो हिना साहब और ओसामा साहब को फिर से आरजेडी में लाने के लिए जिस मध्यस्थ की जरूरत थी वो मध्यस्थता विनोद जायसवाल ने की थी। उन्हीं के घर पे पहला बार लोकसभा चुनाव के बाद बैठक हुआ और उसी में ये फाइनल हुआ कि हिना साहब अब आरजेडी में वापसी करेंगे। विनोद जायसवाल पहले से शहाबुद्दीन परिवार के करीबी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विनोद जायसवाल एक धुरी है लालू फैमिली और शहाबुद्दीन फैमिली के बीच के। और तेजस्वी यादव से विशाल जायसवाल का
करीबी संबंध है। और विनोद जायसवाल लालू प्रसाद यादव के फैमिली के लिए अब उस तरह से हैं कि बिना विनोद जायसवाल के लालू प्रसाद यादव अब कहीं जाते भी नहीं। कोलकाता देखिए, आपको तेजस्वी यादव के जब बेटे का जन्म हुआ तो उसमें विनोद जायसवाल देखे कि आप सबसे पहले वो बहुत हाजिर थे। घनिष्ठ और करीबी रिश्ता देखा जाता है। करीबी रिश्ता है, तो टिकट यदि वो चाहेंगे तो टिकट उनको वहां से मिलेगा और वो ले भी सकते हैं। कांग्रेस और सीधे कहें तो राजद में सबसे जबरदस्त दावेदारी इनकी है। अब सहमति क्या बनेगी वो देखना है। वैसे आरजेडी के और भी कैंडिडेट हैं यहाँ से जो पहले से प्रयासरत रहे हैं। राजकिशोर गुप्ता है, उसमें अरविंद गुप्ता है, सुरेंद्र यादव हैं, ये सब लोग आरजेडी के वहां से दावेदार हैं। लेकिन इसी महागठबंधन में जो महाराजगंज में एक बवंडर की तरह आया है, उसका नाम है नीतीश द्विवेदी, जो वीआईपी के कैंडिडेट के रूप में अपना पहचान बना रहे हैं। क्षेत्र में यदि सबसे ज्यादा कोई भ्रमण कर रहा है अभी तो नीतीश द्विवेदी हैं। उनके पीछे गाड़ियों का झुंड है, उनके पीछे लोगों का भी हुजूम है। एक तरह से कहें तो भौकाल लेके चल रहे हैं। भौकाली बाबा भी लोग कर रहा है हंसी मजाक में। और ये नीतीश द्विवेदी वे हैं जो कभी अमित शाह के काफी बताया जाता था कि करीबी हैं, भाजपा के नेताओं के पास पकड़ है। लेकिन उन्होंने देखा कि ये सीट जो है वो जनता दल यूनाइटेड के कोटे में जा सकती है, इशारा मिला होगा, तो फिर इन्होंने पाला बदला और वीआईपी के मुकेश सहनी के पास पहुंच गए। और जो शामिल हुए वो भी पटना आए थे, गाड़ियों का भव्य रूप से हुआ था और अभी सबसे ज्यादा पैसा भी खर्च कर रहे हैं। और क्षेत्र में इस बात की चर्चा है कि भाई नीतीश द्विवेदी के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। ये बहुत और ये 22 साल बड़ी सवाल बने हुए 22 साल 25 साल का ये नौजवान जो है वो महाराजगंज में इसी तरह का कैसे बॉन्डर बना रहा है, ये भी एक चर्चा का है। चर्चा का विषय बना। तो अब देखिए नीतीश द्विवेदी कहां तक आगे बढ़ते हैं और टिकट लेने में कितना सफल हो पाते हैं, आने वाला समय तो हाँ आने वाला समय। तो महागठबंधन के तरफ से कांग्रेस, आरजेडी और वीआईपी, ये तीन पार्टियों के इतने प्रत्याशी महाराजगंज में मैदान में हैं। अब यदि एनडीए में बात करेंगे तो एनडीए में ये सीट जनता दल यूनाइटेड की दावेदारी वाला सीट है। रहा शुरू से रहा है नहीं, आप कहिए कि देखिए 2 बार दामोदर सिंह रहे हैं, लेकिन जब बीजेपी से खटपट 2014 में उपचुनाव हुआ, जब दिवंगत हो गए दामोदर सिंह, तो वो देवरंजन सिंह, भाजपा और जदयू अलग अलग थे। हाँ, तो देवरंजन सिंह तो देवरंजन सिंह उसमें जीत गए, तो देवरंजन सिंह भी जीते हैं, तो ऐसा नहीं कहा जाता है। लेकिन स्वाभाविक रूप से जनता दल यूनाइटेड को भी तो कुछ सीटों पर, सीवान में 4 सीटों पर चुनाव लड़ना है 8 में से, तो एक महाराजगंज पर उसकी स्वाभाविक दावेदारी है। और इसलिए जनता दल यूनाइटेड के जो पूर्व विधायक हैं पहले के और पिछले बार जो चुनाव हार गए थे, हेमनारायण शाह, काफी कम वोटों के अंतर से, 2000 से कम वोट था, तो उनकी दावेदारी सबसे मजबूत है। जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो वो यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी दावेदारी जो है वो सत्यदेव प्रसाद सिंह की भी है जनता दल यूनाइटेड के तरफ से। वो बसंतपुर के विधायक रह चुके हैं और वो गोरियाकोठी के भी विधायक रह चुके हैं, तो ये दोनों जगह के विधायक वो रह चुके हैं। तो सत्यदेव प्रसाद सिंह की भी दावेदारी है। इसके अलावे उमेश सिंह जो आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर दरौदा चुनाव लड़े थे, और उनकी माता जो है वो मुखिया हैं उस पंचायत दरौदा रामसापुर के, और दरौदा के प्रमुख भी है, प्रमुख है। तो इसलिए उनकी दावेदारी भी मजबूत है। इसके अलावा दामोदर सिंह जो पूर्व विधायक थे, उनके भतीजा दिसंबर सिंह है, पिछला बार भी चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़े थे, वो भी एक दावेदार है। तो ये जनता दल यूनाइटेड का मामला हुआ। अब आइए, यदि बीजेपी कहीं से ये सीट पा जाती है, तैयारी भी चल रही है, और तैयारी इसलिए चल रही है क्योंकि यहीं के मंगल पांडे हैं जिनकी पकड़ पहुंच बिहार में नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर, और राष्ट्रीय स्तर पर कैसी पकड़ है? राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी पकड़ है कि सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ सीधा संपर्क है। बिहार का कोई राजनीतिक मामला फंसता है तो उसमें मंगल पांडे उससे पहला चेहरा बनते हैं उनको सुलझाने के लिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं,
मंत्री भी हैं, भाजपा के कद्दावर नेता है, बंगाल के प्रभारी भी हैं। उनकी पत्नी के बारे में चर्चा है, उर्मिला पांडे के बारे में, कि वो चुनाव लड़ सकते, कयास लगाया जा रहा है। अब देखिए विजय शंकर दुबे जब से चुनाव जीते हैं महाराजगंज से, तब से वहां ब्राह्मणों को ऐसा लगता है कि ये सीट पर उनकी भी जीत हो सकती है। हाँ। उससे पहले कभी वहां से ब्राह्मण जीते नहीं है, कैंडिडेट भी कम ही होते थे, लेकिन विजय शंकर दुबे जीतने के बाद ब्राह्मणों में एक नया जोश जगह है, लेकिन हम चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि वोटों के हिसाब से देखा जाए, जातिगत समीकरण के हिसाब से बहुत कम वोट, तो कम वोट है, लेकिन समीकरणों के हिसाब से कहा जाए कि समीकरणों पर सवारी करके जीतना, तो जिस तरह से समीकरणों पर सवारी करके विजय शंकर दुबे जीत गए, उसी तरह ये भी जीत सकते हैं। हाँ। तो इनकी दावेदारी है। इसके अलावे केवल मंगल पांडे ही नहीं है, यहाँ पे जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता है कृष्ण कुंतल, उनकी भी दावेदारी है और काफी मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में गांव-गांव में दौड़ रहे हैं, सक्रिय रूप से भूमिका है उनकी, प्रखर रूप से वो राज्य में भी बोलते हैं और महाराजगंज में भी लोगों से सीधा संपर्क है। प्रदेश के एक अच्छे प्रवक्ता के रूप में गिना जाता है और महाराजगंज में वो एक बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ भी चुके हैं। उनकी एक अच्छी खासी पकड़ है। महाराजगंज के गांव-गांव में लोग उनको जानते हैं, ऐसा नहीं है, व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं और वो व्यवहारिक कुशल भी हैं और इधर काफी वो सक्रिय हैं। तो कृष्ण कुंतल की भी संभावनाएं हैं, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, मजबूत दावेदार हैं। इसके अलावा आशीष रंजन सिंह भी यहाँ से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। आशीष रंजन सिंह एक नया लड़के हैं और वो क्षेत्र में अभी जितने भी लोग लगे हुए हैं उन सब पे ये लड़का हावी है, अभी दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नया नौजवान है। राजनीति की नया चस्का जो है वो जानते ही है कि कैसा होता है। तो वो अभी सभी, अगर जमीनी स्तर पर चला जाए तो सभी जो भी स्वघोषित प्रत्याशी हैं उन सभी प्रत्याशी पे भारी है। हाँ, ज्यादा घूम रहे हैं, लेकिन भारी होंगे ये नहीं कहा जा सकता। भारी कौन होगा, दौड़ने से केवल भारी नहीं होता है, समय बताएगा। हाँ, वो समय बताएगा। तो अब हालांकि दावेदारी के मामला में अगर भाजपा से कहा जाए तो कृष्ण कुंतल भी लगभग खुले मंच से आ चुके हैं महाराजगंज। हाँ, निश्चित रूप से, और वो इस चीज की चर्चा खुले मंच से कर रहे हैं कि नहीं, हम महाराजगंज से चुनाव लड़ना है और हम पूर्ण रूप से तैयार हैं महाराजगंज। वो पिछले काफी लंबे समय से वो तैयारी कर रहे हैं, जहां तक मुझे जानकारी है। हमें लगे हुए सक्रिय रूप से, मुझसे कई बार बात भी हुई है, तो वो पूरी तरह से वो तैयार है। अब देखिए, इन दोनों गठबंधनों के अलावे एक और जो बिहार की राजनीति में त्रिकोण बना रहा है वो जनसुराज से भी यहाँ दो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरने के लिए आतुर हैं। एक अभिषेक सिंह है। अभिषेक सिंह पूर्व सांसद रामदेव सिंह के पोता है, पिछले बार भी महाराजगंज से चुनाव लड़े थे। आशुतोष कुमार की पार्टी जो जनजन पार्टी थी, उससे पहले भी वो कई बार प्रयास कर चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो वो जनसुराज से दावेदार हैं। इसके अलावा जोगिंदर राय वो उप प्रमुख है, हाँ, महाराज उप प्रमुख है, वो लगे हुए हैं। तो देखिए, इन सब जितने भी प्रत्याशी हैं उसमें से किसे मौका मिलता है और कौन जो मौके पर चौका लगाता है। आने वाले समय में अभी बहुत परिवर्तन होना है और जितने प्रत्याशियों के नाम बताए हम, इसके अलावे भी कई प्रत्याशी हैं जो छुपे हुए हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं अंदर ही अंदर। और कई लोग जो हैं वो खुल के अभी सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो तैयारी कर रहे हैं। कई लोग निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं, उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जैसे पिछले बार भी कई लोगों ने इसी तरह अंतिम समय में चुनावी मैदान में उतर गए थे। तो इस तरह का उदाहरण विजय शंकर दुबे भी हैं। विजय शंकर दुबे भी हैं, अंत समय में आए कोई कहीं से चर्चा भी नहीं थी। तो और जीत के सेहरा पहन के पटना पहुंच गए। तो किसका टिकट कटेगा, कौन कहां से आ जाएगा, इसको आप नहीं कहा जा सकता। उसमें एक सबसे बड़ा नाम जितेंद्र स्वामी को भी आप ले लीजिए। हालांकि वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन अंतिम समय में वो सारण सीमान के किसी भी सीट से और किसी भी दल से चुनाव लड़ने का वो मद्दा रखते हैं। इतनी पकड़ उनकी मजबूत है। जमीनी स्तर पर भी पकड़ है, हर गांव में उनके लोग हैं। तो वो भी महाराजगंज के राजनीति में अपनी भूमिका अदा करते हैं और देखना होगा कि अब आगे क्या होता है। ऐसी चर्चा करते रहेंगे हम। और महाराजगंज ही नहीं, सिवान जिला के 8 विधानसभा क्षेत्र पर
हम हर विधानसभा का एक एक चर्चा करेंगे और आपके साथ साझा करेंगे। आप सब हमारे साथ बने रहिए और सब लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की खबर जानिए और देखिए कहाँ से किनकी दावेदारी हो रही है, कहाँ से कौन पार्टी आएगी, क्या होगा, ये आने वाला समय बताएगा। नमस्कार, धन्यवाद।